हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए उनके सम्मुख दिए गए अंतराल में लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 2 और अंतराल दिया है 2,4। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय के कथन को समझेंगे। इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूं कि यदि यदि कोई फलन हमें दिया गया है y बराबर एफ एक्स, जिसके संगत अंतराल दिया गया है a कॉमा बी, जो कि संवृत अंतराल है। तो यदि कोई फलन इसमें परिभाषित है तो लैग्रांज के जो पहले प्रतिबंध या शर्त है वह यह है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। यह पहला प्रतिबंध है, इसका सतत हो। और इसका दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। तो ये दो शर्तें हैं किसकी? लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय की। यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु C जो आपको विवृत अंतराल a,b में मिलेगा और इसमें एफ डैश C बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटा बी माइनस ए से प्राप्त किया जा सकता है ये याद रखें आप। यहाँ पर C का मान एक से अधिक भी हो सकता है। अब आइए प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में जो हमें फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 2। यहाँ पर है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 2 और इसके संगत जो अंतराल दिया है वह अंतराल है 2,4। तो यह संवृत अंतराल 2,4 यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि यहाँ जो एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 है, देखो इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सदैव सर्वत्र सतत फलन होते हैं। इसलिए अंतराल 2,4 में एफ एक्स संतत होगा। तो ये आप पहला प्रतिबंध संतुष्ट करता है। दूसरे प्रतिबंध के लिए हमें क्या करना है? एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स की घातांक 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x। जो ये भी क्या है बच्चों? बहुपदीय फलन है। तो जो बहुपदीय फलन है जो सर्वत्र सतत होता है, और यदि एफ डैश एक्स सतत होगा तो एफ एक्स क्या होगा? अवकलनीय होगा। है इसलिए एफ एक्स विवृत अंतराल 2,4 में अवकलनीय होगा। ये पूरी बात हमने यहाँ लिख दी है, अवकलनीय होगा। तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तों को यह प्रश्न या यह फलन संतुष्ट करता है। तो अब हम कह सकते हैं अतः लैग्रांज, जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसे लिख देते हैं बच्चों, लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय से
देखिए हम कोई बिंदु सी किस प्रकार प्राप्त करेंगे, मैं सूत्र लिख देता हूँ। क्या बनेगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटा बी माइनस ए, जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया था, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये होगा बी माइनस ए, देखिए सूत्र मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। अब एफ डैश सी, तो देखिए एफ डैश एक्स कितना है, 2x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2c। एफ बी, एफ एक्स का मान x की घात 2 है, तो और b का मान कितना है यहाँ पर, देखिए मैं इसको यहाँ पर जमा देता हूँ। अगर b की बात करें तो b का मान हमारे पास कितना है, 4 है, तो ये बनेगा f4, यहाँ की जगह यही लिख देता हूँ बच्चों में, f4 माइनस ये होगा f2 और बटे में कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। अब हम बाकी मान भी रख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा 2c बराबर, देखो f4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, f2 अर्थात कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, और बटे में 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 को आप उधर गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4c, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4c बराबर, यहाँ देखिए 4 का वर्ग होगा 16 और 2 का वर्ग होगा 4, तो फिर से लिखूंगा 4c बराबर 16 में से 4 गया कितना बचा 12, तो c का मान कितना आ गया 3। अब देखिए c बिलोंग्स टू, हमें क्या मिलेगा 2,4 मिल जाएगा, 3 जो होगा 2 और 4 के मध्य होता है, तो अतः यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः, इसको लिख देते हैं बच्चों जमा के, अतः लेंगराजे लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।